हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आज आपको 16A के क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 14, 26, 28, 31 एंड 32 क्वेश्चंस का हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सीखेंगे। क्योंकि हमारे एक व्यूवर से मिस्टर अमरीश को, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर नंबर 16A से दिस क्वेश्चन नहीं बनना है, सो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दीजिए। तो अमरीश जी, जिन क्वेश्चन का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है और जिन क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स बन सकता था, उनका मैं आज आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी मैं जल्दी अप्रोच बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स का कि कैसे कर सकते हैं। और व्यूवर्स, जो मेरे अदर व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि जो प्रॉब्लम अमरीश जी के साथ है वो शायद आपके साथ भी हो सकती है। तो चीज़ों को समझिएगा और सीखिएगा कि क्या हम यहाँ पे आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ गाइज वॉच टिल टू एंड। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। Myself Amit. Now let's get started. क्वेश्चन है हमारा आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए गाइज, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 3/5 पार्ट, कितना टाइम 10 मिनट में भर जा रहा है, और शेष हमसे रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है कि कितने मिनट में भरेगा। अब गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 3/4 या 3/5, तो इसका क्या मतलब होता है? एनी आइडिया? नो आइडिया ना? तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग परसेंटेज से कर सकते हैं। कैसे, अभी सीखेंगे। आप लोग चीज़ों को समझिएगा और कैसे मैं कर रहा हूँ इन चीज़ों को एप्लीकेबल भी करिएगा, क्योंकि हमें सीखना है शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमें अपने सारे इंपॉर्टेंट टूल अपने पास रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी से हैंडल कर सकते हैं इजी मेथड के थ्रू। तो देखिए, मेरे माइंड में क्या आया कि क्वेश्चन कह रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, और परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 की क्या होती है? एनी आइडिया? नो आइडिया ना? बस यहीं पे गलती हो गई, क्योंकि अब आप लोगों को परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, जो कि मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया भी था कि कैसे हम लोग कर सकते हैं ना। तो गाइस, चीज़ों को समझिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो बड़ी चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ बनती है। और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ों का ही आपका जो मेहनत है वही आपके काम आएगा। तो देखिए, मेरा माइंड यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि हमें पता है कि 3/5 जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 60%। ओके, चीज़ें तो क्लियर है, आपको भी पता है, सबको पता है कि 3/5 हमारा 60% होता है, और जो 60% है वो 10 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि जो हमारा 60% है वो 10 मिनट में भर जा रहा है। तो 1% कितना भर रहा है ये चीज़ देखते हैं। तो क्या होगा, 10/60 मिनट। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/6। अब देखिए, अगर पूरी टंकी हमें 100% भरनी है ना, ये तो पता है ना 100%, जिसमें से हमारी टंकी 60% भर चुकी है, तो रिमेनिंग कितना पार्ट बचा, रिमेनिंग आपका 40 पार्ट बचा ना। तो बस यही 40 पार्ट हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बस सिंपल यूज़ कर लेते हैं। तो हमसे 40% कितने में भरेगा, क्योंकि कह रहा है कि शेष भाग, तो ये शेष भाग क्या हुआ, यही 40% भरने के लिए कितना समय चाहिए। तो ये 40% कैसे निकालेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 40। तो यहाँ से 40/6 होगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ से अब लॉजिक काम करेगा, ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमें ऑप्शन दे रखा है 6 के पास और थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि 6 मिनट तो लगे ही लगे हैं, और 6 समथिंग कुछ समथिंग यहाँ पे। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि 6 के बाद समथिंग कौन सा दे रखा है ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस, जो कि आर.एस. अग्रवाल में आंसर दे रखा है 6.40 सेकेंड, ये हमारा आंसर है। तो देखिए, 6 तो आ ही रहा है, ऑप्शन में हमें देखना है 6 के पास कौन है, तो ऑप्शन में 6 के समथिंग जो होगा वही हमारा आंसर होगा, तो 40 सेकेंड। चीज़ें अब मैंने यहाँ पे लॉजिक से आंसर लगा दिया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, बस लॉजिक सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरएस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट आप हमारे साथ सीख रहे हैं तो शॉर्ट अप्रोच सीखेंगे ना, तो चीज़ों को समझिए कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूँ, चीज़ें समझ में भी आएंगी कि मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि 2 पाइप हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पाइप ये 1 है और पाइप 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंडीशन क्या दे रखी है, कह रहा है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को किसी अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ये लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मानते हैं कि जो पहला पाइप है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट है, किससे, पाइप 2 से, तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुना तेजी है से भरता है, तो मतलब कि अगर ये पाइप 1 भरता है तो पाइप 2 अगर 1 भर रहा है तो पाइप 1 कितना भरेगा, पाइप 1 3 भरेगा, क्योंकि 3 गुना तेजी से भर रहा है। अगर ये 1 काम कर रहा है तो जो पाइप 1 है वो 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन के आगे देखिए पढ़िए, कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे, मतलब क्या है कि ये दोनों मिल के काम करें, तो इसका एडिशन हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो कितना 4, जो 4 है वो मिल के काम करे तो 36 मिनट में भर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि टंकी कितनी वो है, मतलब टंकी कितना पानी ले रही है, ये चीज़ हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, मतलब फ्रेंड्स की टंकी जो है कितनी बड़ी है, मतलब कितने लीटर की टंकी, ये हमें निकालना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो कह रहा है यदि दोनों पाइप मिलके खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे रहे हैं, तो एक चीज़ हमें यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि जो टंकी वो कितनी, ये जो टंकी है कितने लीटर की है, हमें ये निकालना इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर आप लोगों ने मेरे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखा होगा तो मैं वहाँ पे टोटल वर्क निकाला, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा टंकी कितनी लीटर की है। तो बस यहाँ से हम लोग टंकी निकाल लेते हैं, जो टैंक है वो हमारा कितने लीटर का है। तो देखिए 4 यूनिट जो है वो 36 मिनट में भर दे रहे हैं, तो 36 चौके 144, मतलब कि जो टंकी है वो 144 लीटर की है। ये जो टंकी आई है ये 144 लीटर की है। ये चीज़ क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है कि धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो अब देखिए जो धीमी गति वाला पाइप कौन है, धीमी गति वाला पाइप 2 है, तो ये कितना मिनट में टंकी को भरेगा ये पूछ रहा है। तो जो पाइप 2 है वो हमारा स्लो है, तो ये कितना, टोटल टंकी कितनी है, टोटल टंकी हमारी है 144 लीटर की, 144 लीटर डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 144। अब ये 144 हमारा क्या आया, 144 हमारा मिनट आया है, क्योंकि ये है मिनट्स में है, क्योंकि अगर ये 1 यूनिट मिनट काम कर रहे थे तो 3 मिनट काम कर रहा है। तो अब देखिए ये 144 है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है जो 2 आवर कितना होता है 120 मिनट, और फिर आगे कौन कितना है, और जो बचा हुआ है 24 मिनट। तो मतलब कि टंकी जो पूरी भर जाएगी वो टंकी हमारी भर जाएगी 2 आवर 2 आवर 24 मिनट्स। दिस इज आंसर। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमसे कह रहा है कि 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भरने में लगते हैं। तो टंकी की धारिता बतानी है। गाइस यहाँ पे टंकी की धारिता क्या है, टंकी कितने लीटर की है ये हमें निकालना है, मतलब कि ये जो टंकी है ये कितने लीटर की, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या निकालते थे, एलसीएम, और वो एलसीएम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या होगा, हमारा टंकी कितने लीटर की है। अब चीज़ों को समझिएगा, हम टाइम एंड वर्क से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी
पानी की टंकी को क्रमशः अलग अलग मिनट में 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिए ये अगर ए टंकी है, नल है, तो ये कितने मिनट में भर रही है? 20 मिनट में भर रही है। और जो नल बी है वो टंकी को 24 मिनट में भर रही है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको भी भूल जाइए, ये लाइन को भूल जाइए कि एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है, अभी इसको भूल जाइए। दूसरी चीज़ कंडीशन क्या है कि यदि ए बी सी तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। मतलब कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कितने मिनट में टंकी को भर रहे हैं? 15 मिनट में। अब गाइस आंसर आपके सामने है कि इन तीनों का एलसीएम ही हमारा आंसर है। तो देखिए ये तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, वही हमारी क्या होगी? टंकी की धारिता हो जाएगी। सो फ्रेंड्स 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना होगा हमारा 120 होगा। तो बस यही हमसे पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी है। तो टंकी की धारिता हमारी कितनी हो गई? ये 120 लीटर। अब आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, सर ने ये कैसे बता दिया। चलिए आगे सीखते हैं। मतलब कि मैं होता तो मैं यहीं पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाता। अब देखिए अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप लोग क्या इनकी इफ़िशियंसी निकालने लगते हैं, क्योंकि जो ज़रूरत नहीं है तब भी हमारा आंसर 120 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? ए की इफिशियंसी 6 आ जाएगी, और ये बी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, और ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या है? सी की इफिशियंसी निकालनी, क्योंकि यहाँ से कह रहा है कि एक नल, जो तीसरा नल है सी, वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। तो हम ये निकालते हैं कि वो जो ये 120 लीटर की जो टंकी है ये 1 मिनट में कितना खाली कर रही है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर C की इफ़िशियंसी निकालना चाहें तो C की इफ़िशियंसी कैसे होगी? देखिए ये 6 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 6 5 हमारा 11, और 11 में हम लोग 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो ये 3 क्या हो गई? 3 C की इफ़िशियंसी हो गई। तो अब देखिए अब जो C की इफ़िशियंसी आ गई हमारे पास, तो हमें अब देखना है कि C कितना काम कर रहा है। तो 120 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये कितना आ गया? 40। और बस अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो तीसरा नल से 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। हमारा क्या 40 आ गया। अब ये 40 को क्या हम लोग अपने इस तीसरे जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से जो खाली कर रहे हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ से ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120 गैलन। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि टंकी की धारिता क्या है। तो वो तो मैंने एलसीएम से निकाल ही दिया था, लेकिन आप लोग हैं थोड़ा सा आगे भी कर जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। यही लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है हमारी, लैंग्वेज समझ गया आंसर आ गया। चलिए चीज़ों को अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर समझिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे निकालना क्या है। क्योंकि टाइम एंड वर्क और ये पाइप एंड सिस्टम दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि सेम रूल वो भी फॉलो करता है, सेम रूल ये भी फॉलो करता है। बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ओके गाइस, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RS अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हमारा 8 से सेम टू सेम रिलेटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बट अमरीश जी को कन्फ्यूज़न थी तो मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। अगर ये पाइप हमारा 1 है और ये पाइप 2 है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पहले बना लेते हैं कि डायग्राम क्या होगा कि एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी। अगर ये पाइप हमारा 1 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और फिर क्या कह रहा है? दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे रहे हैं। तो मतलब क्या है इनका एडिशन, तो एडिशन कितना आ जाएगा? 4। और हम निकाल, अब जब हमारे पास 4 आ गया है तो, और मिनट समय दे रखा है, तो हम टोटल टंकी निकाल सकते हैं कि कितनी टंकी की धारिता है, कितनी लीटर की टंकी है। तो कैसे? वही हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 36, तो ये कितना आ जाएगा? 144। तो 144 लीटर की टंकी है। अगर ये टंकी है तो ये टंकी की जो ये पानी इसमें हमारा आएगा, ये पानी हमारा कितना आएगा? 144 लीटर आएगा।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धीमी गति हमारा क्या है, पाइप 2 है, को कितने समय में भरेगा। तो देखिए धीमी गति वाला पाइप कितना है, एक काम कर रहा है, और पूरी टंकी कितनी है 144। तो यहाँ से पाइप 2 जो हमारा आएगा 144 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से 144 हमारा आंसर आ जाएगा, 144 मिनट आंसर। चीज़ें समझ गए ना, शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच थी जल्दी से जल्दी करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से 26, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। तो देखिए फेरे मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मिनट दे रखा था, और यहाँ पे क्या फेरे दे रखे हैं। तो चीज़ों से कन्फ्यूज़न मत होइएगा गाइस, बस चीज़ों को समझिएगा, लॉजिक पकड़िएगा और आंसर। तो देखिए हमसे यहाँ पे कह रहा है P और Q दो बाल्टी हैं, जिसमें से इनकी इफ़िशेंसी हमें दे रखी है। इफ़िशेंसी क्या दे रखी है कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। तिगुनी इन द सेंस 3 टाइम है। तो अगर ये 1 काम कर रहा है तो P कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और फिर कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P के 60 फेरे लगते हैं। एक टंकी को खाली टंकी को भरने में P को 60 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो P है हमारा 3 काम कर रहा है और 60 फेरे लगते हैं इसको भरने में। तो यहाँ से हम क्या टंकी की ये हम निकाल सकते हैं ना कि टंकी कितने लीटर की है, निकाल सकते हैं ना। तो बस यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 180 लीटर। मतलब क्या कि जो टंकी है वो हमारी कितने लीटर की है, 180 लीटर की है। हमें ये निकालना था, पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमें टंकी कितनी लीटर की ये निकालनी थी। तो वो हमें इस क्लू से हमें आंसर ये मिल गया 180 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे में टंकी भर देंगे। मतलब कि दोनों क्या है, साथ साथ काम करें। मतलब क्या है कि 3 और 1 4 ये दोनों साथ साथ काम करें, क्योंकि P और Q साथ साथ काम करेंगे। तो P प्लस Q जब साथ साथ काम करेंगे तो कितना 4 काम करेंगे। और टोटल टंकी कितनी है 180 है, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे ना। तो बस यहाँ से ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 45 फेरे। 45 फेरे में ये टंकी जो है भर देंगे। चीज़ें समझ रहे हैं ना, मैंने आपको यहाँ पे क्या लॉजिक दी है, यही लॉजिक इंपॉर्टेंट है आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच में आंसर को करने का। चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच सिखाता है। तो इन चीज़ों को आप एक नोट जरूर बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि गाइस अब आप वीडियो का जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वीडियो देखें। वो आपकी नोट्स ही फ़ायदे करेंगे कि जल्दी से क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं और किस टाइप में क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगा, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी चीज़ों को सीखने का टाइम है, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बनाया है, वहाँ पे आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। बट पॉसिबल ये है कि अगर क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर होगा तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से 28 क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 नल ABC एक टंकी को कम से कम 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि A सदैव खुला रहे तथा B और C को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब गाइज यहाँ पे देखिए बारी बारी मतलब क्या है कि ये हमारा अल्टरनेट का क्वेश्चन है, और अल्टरनेट का मैंने आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी बताया है शॉर्ट ट्रिक्स में, और लॉजिक से भी बताया है कि कैसे कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, बट हम यहाँ पे मैनुअली मेथड करेंगे, सिंपल सा कि आप लोग समझ पाएँ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रहा है कि पाइप हमारे A, B और C किसी टंकी को कितने कितने मिनट में भर रहे हैं, 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में भर रहा है। और फिर क्या कह रहा है कि यदि A सदैव खुला रहे तो B और C क्या बारी बारी से काम करें 1 घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों का क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे। और देखिए तो यहाँ से इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हमारा इनका 60 आ जाएगा। अब यहाँ से इनकी इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं। तो इफ़िशेंसी ए की इफ़िशेंसी 12 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और बी की इफ़िशेंसी जो हमारी आएगी वो हमारी 4 आ जाएगी, और इसकी इफ़िशेंसी सी की इफ़िशेंसी 3 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए सदैव खुला रहा है, मतलब ए शुरू से लेके आखिरी तक काम कर रहा है, पानी भर रहा है टंकी में,
और फिर कह रहा है बी और सी क्या है, एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए। अब चीज़ों को समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको घंटे वाइज बताऊंगा कि देखिए ये हमारा क्या है, आवर। देखिए फर्स्ट आवर में देखिए हमारा ए तो काम कर ही रहा है, ये फर्स्ट आवर हो गया 1 घंटे, तो ए तो काम कर ही रहा है, और प्लस उसके साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4, तो कितना हो गया 9। फिर दूसरे आवर, फिर ये हमारा दूसरा आवर लगा, तो दूसरे आवर में कौन आएगा, ए तो हमेशा काम करेगा, सी काम करेगा। तो ए कितना काम कर रहा है, ए 5 काम कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है, 3। तो यहाँ से कितना हो गया 8। तो अब देखिए 2 घंटे में हमारा काम कितना पूरा हो गया, 2 घंटे में हमारा काम 17 पूरा हो गया, क्योंकि 9 8 17। अब फिर तीसरे आवर में ए तो हमेशा काम कर रहा है, तो ए 5 काम कर रहा है, और बी हमारा कितना काम कर रहा है, बी हमारा 4 काम कर रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। अब फिर हमारा 4 आवर लगेगा, 4 आवर में कौन, ए प्लस सी काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा है, ये 5 काम कर रहा है, और सी हमारा 3 काम कर रहा है, तो टोटल 8 काम। तो अब देखिए 4 आवर में हमारा काम कितना पूरा हो गया, 4 आवर में हमारा काम 34 पूरा हो गया। फिर 5वें आवर में ए और प्लस बी काम करेंगे, तो यहाँ से ये 5 और 4, तो कितना 9 हो गया। फिर छठे आवर में ए प्लस सी काम करेंगे, तो यहाँ से ये 5 और 4 3, ये हमारा 3, क्योंकि सी 3 है ना एफिशिएंसी, तो ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 8। तो देखिए अब कितना काम, 6 आवर में कितना काम हमारा पूरा हो गया, 51, और हमें कितना काम कंप्लीट करना है, 60 काम कंप्लीट करना है, या फिर पानी भरना है 60 आवर की, ये क्या है, लीटर की टंकी है, ये समझिए। और अभी तक 51 लीटर पानी भरा जा चुका है 6 घंटे में। अब 7वें घंटे में ए और बी काम करेंगे, तो देखिए ए कितना काम कर रहा है, ए हमारा 5 काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, तो टोटल 9। तो गाइस देखिए 51 और 9 कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो मतलब कि और टोटल हमें 60 लीटर की टंकी भी भरनी थी, मतलब क्या है आंसर, कि 7 आवर में टंकी फुल हो जाएगी। क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है कि एक एक घंटे बारी बारी खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगा, 7 आवर। गाइस दिस इज आवर आंसर। लॉजिक समझ गए ना कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूँ, बस अल्टरनेट जो आवर्स दे रखे हैं उनको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, और ये हमारे आवर्स हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 आवर एंड 7 आवर में फाइनली हमारा 60 लीटर की टंकी भर गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर.एस. अग्रवाल से 31 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भारी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर किसी टंकी को एक विद्युत पंप से 3 घंटे में भर सकता है, मतलब क्या है कि ये कोई एक नल है ए, वो कितने घंटे में भर रहा है, 3 आवर्स में भर रहा है। और फिर एक दूसरा है जो लीकेज है, और लीकेज से पानी को क्या है भरने में 3 घंटा 2.5, मतलब कि क्या है ये 3.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो मतलब क्या होगा कि ये 3.5, कोई लीकेज भी चल रहा था, तो ये हमारा क्या है, यही ए है, ए और ए प्लस लीकेज को जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो टंकी को आधा घंटा अधिक लगा, तो भरी टंकी को सारा जल कितने समय में बाहर निकाल देगी। तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि टंकी अब भरी हुई है, कि अगर ये कोई टंकी है और ये टंकी में पानी भरा हुआ है पूरा, तो जो हमारा ये जो लीकेज है वो पानी कितने मिनट में बाहर निकाल देगी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए गाइस अब ये टंकी कितने लीटर की ये हमें निकालना है, और हमें पता है कि हम एलसीएम लेके अपना टंकी की धारिता निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे
3 और 3.5 का अगर एलसीएम लेंगे तो टंकी कितने लीटर की आ जाएगी? जब एलसीएम इसका ले लेंगे तो 21। तो 21 क्या हुआ? ये टंकी की 21 लीटर की हमारी क्या हुई? ये टंकी है। तो लीटर मतलब 21 लीटर टंकी में पानी भरा है। 21 लीटर क्या है? टंकी में पानी भरा है। तो देन यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इफ़िशियंसी ये आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी, और ये इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? इसकी इफ़िशियंसी 6 आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए लीकेज की इफ़िशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये 7 ए की इफ़िशियंसी है, और यहाँ पे देखिए ए प्लस लीकेज दोनों साथ साथ काम करें तभी तो आधा घंटा समय ज़्यादा लगा था। तो हमने इसको 0.5 कर दिया, क्योंकि इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चीज़ें आप समझिएगा। बस इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारा क्या है? 21 लीटर की टंकी हो गई, वो हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि जो लीकेज है, अगर ये टंकी सारी 21 लीटर की पानी भरा हुआ है तो कितने समय बाहर निकाल देगी, मतलब छेद जो है लीकेज है वो कितने समय पानी निकाल देगी। तो यहाँ से हम लीकेज की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो लीकेज की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? यहाँ से माइनस करेंगे तो 1। तो क्या है? लीकेज की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। बात को समझिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है समझना। अब हमसे इफिशियंसी आ गई, और टोटल कितनी? टोटल 21 लीटर की टंकी है, और इफिशियंसी कितनी है लीकेज की? लीकेज की इफिशियंसी 1 है। तो ये हमने 1 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया? 21 आवर। मतलब कि भरी हुई टंकी को जो है इफिशियंसी, जो लीकेज है वो 21 आवर में पानी को पूरा खाली कर देगी, टंकी को खाली कर देगी। सो गाइज दिस इज आंसर। बात समझ गए होंगे ना? कुछ नहीं, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो लीकेज है वो कितने समय बाहर निकालेगी। तो हमें पहला इंपॉर्टेंट था कि टंकी कितने लीटर की है, कितने लीटर की टंकी, वो निकालना था। वो निकाल लिया हमने, क्योंकि यहाँ से हमसे कह रहा है कि आधा घंटा ज़्यादा समय लगता है, तो हमने क्या लिखा? 3.5 लिख दिया, और 3.5 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया। तो जो एलसीएम लेते हैं वही तो हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क इन द सेंस कि हमारा लीटर, इतने लीटर की टंकी है, 21 लीटर की टंकी। फिर यहाँ से हमने इफिशियंसी निकाल ली, तो ए की इफिशियंसी हमारी 7 आ गई, और लीकेज और प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों साथ काम करें तभी तो आधा घंटा समय ज़्यादा लगता है। तो ये इसका एलसीएम और इनकी इफिशियंसी 6 आ जाएगी। तो इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे, ए को इसमें से माइनस कर देंगे, तो लीकेज की इफिशियंसी आ जाएगी ना। तो लीकेज की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। और टोटल टंकी कितनी है? 21, और बस, और लीकेज की इफिशियंसी 1 है। तो मतलब कि हमारा 21 आवर में टंकी जो है लीकेज को खाली कर देगी। चीज़ें समझ गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे आरएस अग्रवाल से 32 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन का लॉजिक समझना भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को समझिएगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हम एलसीएम लेंगे। कैसे? चीज़ें समझिए। तो देखिए, अगर ये पाइप हमारे 1 है वो 15 मिनट में भर रहा है, और पाइप 2 है वो कितने मिनट में? 10 मिनट में भर रहा है। तो ये क्या पानी भर रहा है ना, तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे प्लस होंगे, क्योंकि पानी चढ़ रहा है। और दूसरा एक पाइप C3 है, वो क्या है? वो क्या है कि 5 मिनट में पानी को खाली कर रहा है, निकाल रहा है। तो ये माइनस होगा हमारा। तो गाइस, अब इन तीनों का हम लोग क्या ले लेंगे? बताइए, एलसीएम। तो इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कितना होगा? जल्दी से एलसीएम लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जल्दी से एलसीएम नहीं लिया है और आप सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने सिखाया है कि हम लोग कितनी जल्दी एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अब मतलब कि क्या है, समझिएगा, ये क्वेश्चन का लॉजिक समझिएगा। ये एक टंकी है, और टंकी जो है वो कितने लीटर की है? टंकी हमारी 30 लीटर की है। 30 लीटर की टंकी है, मतलब ये जो है ये पूरा टंकी 30 लीटर की है। मतलब इस टंकी में 30 लीटर का पानी आ सकता है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? प्रारंभ में, आप रुके, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? जो हमारा पाइप 1 है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। देन हमारी पाइप
2 की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3, और पाइप सी की इफिशियंसी जो हमारा पाइप 3 है उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6। तो गाइस देखिए ये तो पानी भर रहा है ना, तो ये प्लस हम सिंबल लगा लेते हैं, ये माइनस कर रहा है क्योंकि पानी निकाल रहा है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि, अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। मतलब क्या, पहले 2 पाइप मतलब कि P1 और P2 4 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। और ये इनका क्या है, ये जो हमने एफिशिएंसी निकाली है ये हमने इनकी निकाली है पर मिनट कितना काम कर रहे हैं। तो पर मिनट 2 काम कर रहा है पाइप 1 और पाइप 2 कर रहा है 3 मिनट। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 4 मिनट तक काम कर रहे हैं। तो पाइप 1 प्लस पाइप 2, तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 2 3 5 5, और कितने मिनट तक चला, 4 मिनट तक चला। तो मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से कितना आ गया 20 लीटर। मतलब क्या हुआ कि टंकी में 20 लीटर पानी भर दिया गया है। ये समझिए कि ये हमारा 20 लीटर पानी भर गया है, टंकी में 20 लीटर पानी भर गया ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से, टंकी में 30 लीटर की टंकी, लेकिन उसमें 20 लीटर क्या है पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन का समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद मतलब क्या है, अब ये दोनों पाइप क्या है बंद कर दिए गए हैं, पाइप 1 पाइप 2 बंद कर दिए गए हैं। और फिर क्या कह रहा है कि तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो देखिए टोटल पानी कितना है टंकी में 20 लीटर, और यहाँ से हम पाइप 3 की इफिशियंसी निकाल लेंगे कि जो पाइप 3 है वो पानी कितने निकाल रहा है पर मिनट। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 6 है, क्योंकि ये देखिए हमने निकाला है ना, ये इसकी इफिशियंसी हमने 6 निकाली है पाइप सी की, पाइप 3 की जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों कितने हैं, ये दोनों पानी भर रहे हैं और ये निकाल रहा है, तो इनका माइनस ही तो हमारा पाइप 3 की इफिशियंसी हो जाएगी ना। तो कितनी हो जाएगी 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा ना। तो 5 में से 6 माइनस करेंगे कितना 1 आएगा। तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी पाइप 3 की जो पानी निकाल रहा है। तो देखिए, और पानी हमारे टंकी में कितना भरा हुआ है, पानी हमारे टंकी में 20 लीटर भरा हुआ है, और 20 लीटर और जो पानी निकाल रहा है वो कितना निकाल रहा है, 1 निकाल रहा है। तो ये 1, और इसको कट करेंगे तो 20 जो है मिनट हमारा आंसर। तो 20 मिनट आंसर आ गया हमारा। समझ गया ना, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन समझना था क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मिनट पानी भरा गया है, 20 लीटर पानी भरा है, कितना पाइप 1 और पाइप 2 ने मिलके भरा है 20 लीटर। चीज़ें समझ गए होंगे ना, चीज़ों को मैंने जितना अच्छे से समझाया है इनको अच्छे से अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि मोस्टली इतना कहा जा सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर नहीं लग सकता है शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन हाँ पॉसिबल आंसर जरूर लग सकता है। सोचने का दरिया और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल का सोच रहे हैं। ओके, और ये प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट मैं ऑलवेज कहता हूँ। तो प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए। और अमरीश जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप हमको फिर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन के वीडियोस बना के आंसर दूंगा। और आई होप गाइस आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या समझाया है। तो चीज़ें अच्छे से समझ में आई और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी था, बस कुछ चीज़ें थी उनको मैंने अच्छे से अप्रोच के साथ समझा दिया, क्योंकि ये चीज़ें आप कंफ्यूज करते होंगे, उस चीज़ों को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना और उन स्टूडेंट तक पहुंचना है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, इसलिए मैं अपने चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाता हूँ। सो कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।